हेलो, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज एक टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है पौधों की कहानी। यह टॉपिक झारखंड आकलन परीक्षा एवं झारखंड संबंधी जो भी परीक्षा हो, खास करके जेटेट, यह दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो सिर्फ वीडियो खोलते हैं और तुरंत से बंद कर देते हैं, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि आप अच्छी तरीके से आप अंत तक वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने के लिए प्रत्येक वीडियो में मिल जाएगा। और आप समझ लीजिए कि हर वीडियो से आपको 1 नंबर 2 नंबर आपको आकलन परीक्षा के लिए और जेटेट परीक्षा के लिए क्लियर होते जा रहा है। तो आप लोग इसको अंत तक देखें, हम आप लोगों को यही सलाह देंगे। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो लगता है कि बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ उसमें जो रहस्य की चीज़ें होती है वह धीरे धीरे अंत तक देखने के बाद पता चलता है कि इसमें रहस्य की चीज़ें क्या सम्मिलित किया गया है। तो आप इसको शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि आपको बहुत सारा चीज़ इस टॉपिक से मिल जाए। देखिए, पौधों की कहानी में सबसे पहले है साग। साग जिसको हम लोग साग बोलते हैं। तो साग या साग किसे कहते हैं, तो वैसे छोटे पौधे जिनमें शाखाएं नहीं होती है साग कहलाती हैं। जिनमें शाखा नहीं होती क्या कहलाती है, साग कहलाती हैं। आगे झाड़ी, इन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप निकलती हैं। इसके तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। जैसे पुटुस, पुटुस को आप देखे होंगे, इसका तना तो कठोर होता है लेकिन उतना मजबूत नहीं होता है, उतना बड़ा नहीं होता है। वृक्ष, वृक्ष आप लोग जानते हैं, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं जिनकी शाखाएं भूमि से बहुत ऊंचाई पर होती है, वृक्ष कहलाती है। ठीक है, ये तो सब आपको पढ़ाई हुआ चीज़ है या फिर जो चीज़ जानते हैं। अब आगे थोड़ा सा देखिए, नए नए चीज़ जो मिलते हैं वो है आपको बिसर्पी लता। तो बिसर्पी लता किसे कहते हैं, लता जिसको आप लोग लर बोलते हैं, लेकिन लर में भी 2 तरह के हैं, एक है बिसर्पी लता, दूसरा है आरोही लता। तो वैसे पौधे जिनके तने कमज़ोर होते हैं, जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें बिसर्पी लता कहते हैं। आप जो भी है शो प्लांट में जो पौधे होते हैं लर टाइप के, उसी को हम लोग बिसर्पी लता कहते हैं। और आरोही लता, तो कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर बढ़ जाते हैं। कुछ पौधे हैं जो आसपास में ढांचे की सहायता से ऊपर का होते हैं, बढ़ जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं आरोही लता। तो आरोही लता तो आप लोग देखे हैं, जैसे कद्दू है, सेम है, ये सब क्या है आपको आरोही लता है। एक आगे वर्ड है वो है पर्व संधि। तो पर्व संधि किसे कहते हैं, तो तने में गांठ जैसी रचना को पर्व संधि कहते हैं। जैसे गन्ना, मक्का, बांस, आप गन्ना में ही देख लीजिए। गन्ना में आप लोग जैसे देखते हैं कि जहाँ पे 1 पोर से 2 पोर जिसको बोलते हैं, आप उसको हम लोग किताबी भाषा में पर्व बोलते हैं। तो 1 पर्व से 2 पर्व के बीच में एक गांठ होता है, तो उस गांठ को ही हम लोग बोलते हैं पर्व संधि। यह गन्ना में रहता है, मक्का में भी रहता है, बांस में भी रहता है। तो ये पर्व संधि क्या है आप समझ गए होंगे कि गांठ जैसी रचना होता है तना में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्व संधि कहते हैं। ठीक है, अब है पत्ती। तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती है उसे पर्णाधार कहते हैं। देख लीजिए, ये जो पत्ती देख रहे हैं ना, पत्ती देख रहे हैं आप, पत्ती में जो डंठल है, यहाँ जो जो तना है, तना से जो पत्ती जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्णाधार। देखिए है पर्णाधार। ठीक, इसे क्या कहते हैं, पर्णाधार कहते हैं। किसे, पत्ती से, पत्ती का वह भाग जो जिसके द्वारा वह तने से जुड़े तो क्या बोलते हैं, पर्णाधार कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को पर्ण फलक कहते हैं। देखिए, फलक मतलब पृष्ठ, तो पत्ती के जो पूरा भाग देख रहे हैं आप, इसको यही क्या है, पर्ण फलक है। ठीक है,
आगे है पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच डंठल नुमा भाग को पर्णवृत्त कहते हैं। देखिए यह है आपका पर्णफलक और यह पर्णाधार, ये दोनों के बीच में जो देख रहे हैं ना आप, ये जो देख रहे हैं इसको, यही आपका है पर्णवृत्त। फिर है पर्णफलक पत्ती में रखित संरचना को सिरा कहते हैं। ये जो पत्ती में रेखा रेखा जैसा लग रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। और पत्ती के जो ऊपर सबसे भाग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान रखने की चीज़ है, जिसे परीक्षा में आ जाता है या फिर जानना बहुत जरूरी होता है कि पर्णफलक किसे कहते हैं, पर्णाधार किसे कहते हैं, या पर्णवृत्त किसे कहते हैं। तो देखिए पर्ण मने दिमाग में आपको रखना है कि पर्ण मने पत्ता, तो पत्ता के जो फलक रहेगा यानी पृष्ठ रहेगा उसको पर्णफलक कहेंगे, यानी पूरा पत्ता के चपटा भाग को पर्णफलक कहेंगे। फिर पर्णाधार माने पर्ण जिस आधार से जुड़ा है उसको बोलेंगे पर्णाधार। ठीक है, आगे देखिए पत्तियों के फलक में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों के फलक में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। असंख्य छिद्र मतलब बहुत सारे संख्या में छिद्र पाए जाते हैं। जैसे हम लोग के शरीर में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे पसीना निकलता है, उसी तरह से पौधों के पत्तों में भी छोटे छोटे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। और इसी रंध्र की सहायता से पौधे वायुमंडलीय गैसों का आदान प्रदान करते हैं। आगे है पुष्प के अंग। पुष्प में अंग होते हैं जैसे बाह्य दल। तो बाह्य दल जो क्या है थोड़ा देख लीजिए बाह्य दल के बारे में, कि हरे रंग के होते हैं और कली की अवस्था में पुष्प के भीतरी अंगों की सुरक्षा करते हैं। जिसे हम लोग देखते हैं कि पुष्प में जो कोढ़ी बोलते हैं, ऊपर में जो हरा हरा रहता है, तो जब फूल खुलता है तो उसके क्या होते हैं, जो ऊपर का जो भाग हरा हरा होता है वह बिल्कुल नीचे आता है, तो उसके ऊपर में फूल खिलता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। जब तक कि फूल कली के रूप में रहता है तो बाह्य दल ही उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। पंखुड़ी पुष्प का रंगीन भाग पंखुड़ी कहलाता है। यह पुष्प का सबसे आकर्षक भाग है। पुष्प का सबसे आकर्षक भाग क्या है, पंखुड़ी है, पंखुड़ी। आगे है पुंकेसर। पुंकेसर पुष्प के भीतर धागे जैसी रचना पुंकेसर कहलाती है। यह पुष्प का नर भाग है। पुंकेसर देखिए पुंकेसर क्या है, तो पुष्प का नर भाग है पुंकेसर। और पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है जिसे पराग कोष कहते हैं। और पराग कोष में क्या होता है, तो पराग कण होता है। देखिए जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं पुष्प, पुष्प में क्या है, तो प से पुष्प है, पुष्प का पुंकेसर है, पुंकेसर से पुरुष है। तो पुरुष का पुष्प में जो पुरुष का जो भाग होता है, जननांग का भाग होता है, उसको बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर से परागकोश, परागकोश से परागकण, यानी कि यह सब क्या है, पुरुष जननांग के भाग हैं। किसमें, फूलों में। आगे है स्त्री केसर। स्त्री केसर में पुष्प के मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। तो जब स्त्री केसर है तो इसमें भी 3 भाग होता है, अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। तो इसमें यहाँ पे मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि पुष्प के स्त्री केसर क्या है, तो यह मादा का भाग है, और पुंकेसर क्या है, तो नर का भाग है। आप अगर इतना ध्यान रखते हैं तो इस अभ्यास को कंप्लीट कीजिए। इस अभ्यास को कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको निश्चय ही 1 से 2 नंबर की प्राप्ति आपको आकलन परीक्षा एवं जेईई परीक्षा में हो सकता है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष है, तो वृक्ष देखिए पुटुस वृक्ष नहीं है, पालक वृक्ष नहीं है, सखुआ है और धान है। तो सखुआ आपका वृक्ष है, यही झारखंड का राजकीय वृक्ष है, आप जान रहे होंगे। सखुआ को हम लोग क्या कहते हैं, साल कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पौधा का भाग नहीं है, तो पौधा का भाग पुष्प है, पत्ती है, तना है, लेकिन झाड़ी पौधा का भाग नहीं है। पुष्प का मादा भाग है, मादा। तो देखिए बाह्य दल, दल पुंज, स्त्री केसर कि पुंग केसर। तो देखिए मादा स्त्री, तो स्त्री केसर जो है से पुष्प का क्या है, मादा भाग है। आगे निम्नलिखित में
पुष्प का नर भाग है, तो पुष्प का जो नर भाग है वह परागकोश, पुंकेसर, परागकण, जैसे ससुरारी का भाग को बोलते हैं साला, साली, ससुर, उसी प्रकार से देखिए पुष्प का जो भी यानी कि नर भाग है यानी कि पुरुष का भाग है, सब प से आपका रिलेटिव है। परागकोश, पुंकेसर, परागकण, यानी कि इस प्रकार का हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आगे है आरोही लता है, आरोही, तो कद्दू, सेम, खीरा सभी का है, आरोही लता है। तने में गांठ जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो तने में गांठ जैसी संरचना को पर्वसंधि कहते हैं। पत्ते असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसकी सहायता से पौधे वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग रंध्र कहते हैं। देखिए, आप लोग अगर आकलन परीक्षा से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। हमारा टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे जुड़िए और वहाँ पे आपको सभी चैप्टर के PDF मिल जाएगा। आप PDF के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से इसकी तैयारी कीजिए। तो हम आपको आशा दिलाते हैं कि आपको आकलन परीक्षा या JTET परीक्षा की सारी तैयारी हम आपको इसके माध्यम से करा देंगे और सब चीज़ का नोट्स आपको हम अवेलेबल करवाएंगे। आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और सबसे अधिक बात कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। नेक्स्ट है पुष्प के सबसे आकर्षक भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के सबसे आकर्षक भाग वो है आपका पंखुड़ी। पत्ती के चिपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए, पत्ती के चिपटे हरे भाग को क्या कहते हैं हम लोग? पर्ण फलक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल देखिए पौधों के हरे भागों में पाया जाता है। ये आपको अगर मरुस्थलीय पौधा हो तो उसके तनों में भी पाया जाता है, क्योंकि उसमें जो भी भाग है जहाँ पे हरे रंग होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि उसी की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन जनरली पौधों में पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पत्तियाँ होगा। इस प्रकार आपको पौधों की विशेषता के बारे में जानकारी हो गया। आपको अगर नोट्स करना रहे तो आप वीडियो को रोक कर नोट्स कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जहां आपको सभी विषय